Welcome back, students. In this video, we will discuss the first consequence of Hahn-Banach theorem. देखो consequence का मतलब क्या होता है कि उसके बिना ये भी true नहीं होगा. इसके proof में basically you are using that Hahn-Banach theorem. Okay. तो ये क्या कह रहे हैं, n एक नॉन लीनियर स्पेस है, x नॉर एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो वहां पे एक फंक्शनल की एग्जिस्टेंस शो करनी है. उस फंक्शनल के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, देखो वो देखेंगे. एफ इन एन स्टार सच दैट, ये कैपिटल एफ होना चाहिए. ठीक है, एफ सारे फंक्शनल्स एन स्टार से आ रहे हैं और इस तरीके से आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है उसके अंदर. ठीक है, ऐसे एफ की एग्जिस्टेंस शो करनी है. और पर्टिकुलरली अगर x नॉट इक्वल टू y है तो वहां पे f फंक्शनल ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि कैपिटल f ऑफ x भी नॉट इक्वल टू होगा कैपिटल f ऑफ y. ओके, तो अगर हम पहले वाला केस शो कर देते हैं कि एक ऐसा फंक्शनल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो तो जनरली एग्जिस्ट कर गया, तो पर्टिकुलर केस ऑफ दैट विल बी दिस फंक्शन. ऑलराइट, देखो कैसे शुरू करेंगे. लेट m is equal to alpha x nor be linear subspace of n spanned by x nor. x nor से स्पैन किया हुआ है एक लीनियर सबस्पेस मान लिया हमने m. आफ्टर दैट डिफाइन function f such that define from where to where this m to k, where k is the field of scalars. Okay, such that k is the field of scalars such that f of x nor this will be equal to alpha times x nor का norm for all x belonging to m. Okay, हर एक x नॉर के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, एक स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा और नॉर्म ऑफ दैट वैल्यू x नॉर. ओके, नाउ वी विल शो, देखो फंक्शनल की एग्जिस्टेंस शो करनी है, सो फॉर दैट वी नीड टू शो कि दिस f इज बाउंडेड एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज शो करेंगे. अब देखो यहाँ पे x नॉन जीरो है, जो x नॉर है वो हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ नॉन जीरो एलिमेंट भी बिलोंग करेगा. ऑलराइट, तो देखो अभी इसको हम फंक्शनल शो करेंगे एंड देन हान-बनाख थ्योरम से एक एक्सटेंशन लेकर आएंगे जो कि कैपिटल एफ होगी. ऑलराइट, देखो अभी फर्स्टली वी विल शो एफ इज लीनियर. तो लेट y1 is equal to alpha x nor and y2 is equal to beta x nor be two elements of this m domain m. तो f of ay1 plus by2, एक तो दो कंडीशन होते हैं, एक तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी, दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, और सेकंड क्या रहता है कि दोनों को एक साथ शो कर दो. तो मैं दोनों को एक साथ शो कर रही हूँ. f of take this x nor common, a alpha plus beta b कंप्लीट के बाहर x nor एंड देन ब्रैकेट. ये फंक्शन ओपन कैसे हो रहा है, वेट हियर अल्फा विल कम. ओके, आई फॉरगॉट टू राइट द अल्फा हियर, राइट हियर अल्फा. ये फंक्शन कैसे ओपन हो रहा है, a alpha आई एम राइटिंग हियर a alpha plus b beta into norm of x nor. I can write it as a alpha norm of x nor plus b beta norm of x nor. This is a times f of alpha x. alpha x nor कौन है, y1 है ना, तो y1 plus it will be f of y2. So clearly f is linear. Now second property is of boundedness. Functional के लिए f is bounded. We need to show this. तो bounded के लिए f of y it is equal to
f of alpha x nor, it is equal to alpha times x nor, which is equal to alpha into norm of x nor, and this is equal to norm of y nor. तो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई नॉर. अगर इसी के इक्वल आ रहा है या तो इससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा. यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन आ गया इक्वालिटी की. तो दिस इम्प्लाइज दैट योर फंक्शन एफ इज बाउंडेड. डन अप टू दिस पॉइंट. नाउ लेट अस डिफाइन सुप्रीमम ऑफ दिस एफ, norm of this f. Supremum f of y such that norm of y is less than equal to 1. ये था. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सुप्रीमम नॉर्म ऑफ दिस y, क्योंकि यहाँ पे आपने शो किया है ये किसके इक्वल है? इस y की नॉर्म के. सच दैट नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1. देखो यहाँ पे ये नॉर्म ऑफ y के इक्वल ही है एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 भी होने की वजह से सुप्रीमम ऑफ दिस कंप्लीट टर्म विल बी 1. ओके, तो ऑल द कंडीशंस ऑफ हार्न-बनाक थ्योरम हैज सेटिस्फाइड. सो बाय हार्न-बनाक थ्योरम there exists f, capital F, an extension of functional f. हमने अभी functional शो किया. an extension of functional f such that this property holds. All right, now since f is extension of f, अगर ये f की extension है तो this implies f is equal to f on complete m, which is equal to alpha x nor. Okay, this implies f of x nor will be equal to f of x nor. इसके इक्वल होगा. ओके, हाँ, हियर दिस मॉडुलस विल कम. तो अब लगाओ इस पे मॉडुलस ऑन बोथ साइड. व्हेन इट इज y here, what is coming? y is coming ना. तो व्हेन इट इज x nor here, x nor will come, norm of x nor. हो गई फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. हो गई फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. नाउ फॉर सेकंड वन, लेट आई एम डूइंग हियर let x not equal to y belongs to n. If x not equal to y, तो x minus y is non-zero. Particular case of this I am taking. x minus y non-zero होगा. अगर वहाँ पे कोई non-zero vector exist कर रहा है तो there exist a functional also such that f of x क्या होगा? देखो वो functional खुद भी कैसा होगा. Now I will show to you. देखो f of x minus y is not equal to f of 0. I operated f on both sides because by this statement there exists a functional f in n star such that this whole. तो यहाँ से f is a linear transformation. If it is a linear transformation, I can write 0. From here I can write f of x not equal to f of y. और यहाँ से देखो ये जो y है, x और y both are elements of m. ओके, both are elements of m. तो हर एक m के हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज होल्ड कर रही है. और m के सारे एलिमेंट्स कहाँ से रहे हैं? n से आ रहे हैं. तो हियर इट विल बी, क्योंकि कैपिटल F इज एन एक्सटेंशन ऑफ f ऑन n. ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम. नाउ देयर इज वन रिजल्ट कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल है और वो नॉन जीरो है हर एक वैल्यू के लिए, सॉरी इफ दैट
it is the particular result. If there exists a functional f such that f of x is 0 for all x, then आपके x को भी 0 होना पड़ेगा. How it is possible? See, by this first consequence, if I proceed like this, in last what I will get कि f of x का मॉडुलस किसके इक्वल है? norm of x के इक्वल था. अगर नॉन जीरो नहीं, if it is 0. Now tell me one thing. By contradiction we are proving this. Let x is non-zero. अगर x non-zero है और Han, wait, I am writing this properly. We need to show this thing. तो let x is not zero, non-zero. तो by above consequence, what can I say? कि there exists a functional f in n star such that f of x is equal to norm of x. This happens. F of x is 0 for all x. Modulus of this will come. F of x is 0 for all x. तो ये 0 ये x के इक्वल आ गया. Now norm of x कब 0 होगी? norm of x तभी 0 होती है जब x खुद 0 हो. तो this imply कि x is 0. But it is a contradiction ना, because our assumption is that कि x is non-zero. तो our assumption is wrong. X is 0. This is the result based on this proof. All right.